Good evening, everyone. Welcome back to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 22. ठीक है, और आज हम लोग साइलो पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं. स्लोली हम लोग अब एंड की तरफ हैं. मोस्टली मैक्सिमम 2-3 लेक्चर और लगेंगे. ठीक है, साइलो पैकेज में सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कैले थ्योरम. ये स्टेटमेंट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत कम थ्योरम्स हैं जो नाम से हैं. ठीक है, तो कैले थ्योरम इज वन ऑफ देम. इससे पहले आपने लैग्रैंजेस थ्योरम पढ़ा था. ठीक है, तो बहुत बड़े रेयर नाम वाले थ्योरम यहाँ पे मिलते हैं. तो देखिए, कैले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कई बार. मतलब स्टेटमेंट, मैं एक एग्जाम दिया था, उसमें स्टेटमेंट देके पूछा था ये कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो एवरी फाइनाइट ग्रुप, देखिए ये आपकी कितनी समस्याएं हल कर देंगे. फाइनाइट ग्रुप इज isomorphic to every finite group is isomorphic to a group of permutations. तो आप कहोगे सर क्या इसका मतलब, ये लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं. मैं आपको पूरा इसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ. क्या इसका मतलब ये है कि n ऑर्डर का कोई ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा n. दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Sn? नहीं. क्यों? क्योंकि Sn का ऑर्डर तो फैक्टोरियल n है भाई. तो ये आइसोमॉर्फिक कैसे हो जाएंगे? तो सर इसमें लग तो ऐसा ही रहा है. तो वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो वो ऐसे किसी sk के आइसोमॉर्फिक होगा सच दैट k फैक्टोरियल इज इक्वल टू n. मतलब इसका ऑर्डर n हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से 8 ऑर्डर का और या 8 ऑर्डर और हाँ, और ये भी हो सकता है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू सम सबग्रुप ऑफ Sn. एग्जैक्टली नॉट Sn, सबग्रुप ऑफ Sn. जैसे ग्रुप का ऑर्डर है 8. ठीक है, तो हो सकता है कि ये S4 के आइसोमॉर्फिक ना हो, और नहीं है ऑफ कोर्स. S4 का ऑर्डर 24 है, लेकिन ये S4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है, बट ये किसी ना किसी S4 के सबग्रुप. ठीक है, क्योंकि S2 S3 में तो 8 ऑर्डर का सबग्रुप नहीं मिलेगा, S4 में मिल जाता है. ठीक है, तो S4 में के किसी सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा. मैं इसको ठीक से लिख देता हूं. बट G जो है हमारा, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू सम सबग्रुप ऑफ S4. ठीक है, ये कहना चाहता है कि नॉट एग्जैक्टली टू Sn बट सम सबग्रुप ऑफ Sn. और देखो, इन्होंने फाइनाइट बोला है, साइक्लिक नहीं बोला. अगर साइक्लिक बोलते तो हमारे पास रिजल्ट है क्या? क्या रिजल्ट है? दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Zn. अल्टरनेट स्टेटमेंट. अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या है? इसके 3 स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट नंबर 2 कि every finite group is isomorphic to a group of permutations. Isomorphic to a group of bijections. ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट मतलब ये एक ही जैसे बाइजेक्शंस. थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगा? तो थर्ड स्टेटमेंट बनेगा every finite group is isomorphic to group of some subgroup of Sn. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों स्टेटमेंट्स में से. ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, कॉचीज थ्योरम, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये जो सेक्शन अभी चल रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
आज, कल, परसों और डे आफ्टर परसों, यानी कि 4 क्लासेस जो कंटिन्यूस होने वाले हैं, कल तो ऑफ रहेगा, बट उसके बाद के जो 4 क्लासेस हैं उनको जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ग्रुप थ्योरी का क्रक्स है। ये मैं इतने डिटेल में मैंने इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि जैम के बच्चे भी इन आपके लेक्चर्स को, मतलब हमारे ये सेट ऑफ लेक्चर को ही फॉलो करेंगे, मतलब उनको भी यही पढ़ना है, इसलिए भी मैंने इतनी डिटेल से पढ़ाया। बट पढ़ाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि शायद जो मैंने कराया है उससे भी और छोटे स्तर पे मुझे पढ़ाना चाहिए था, जिस द वे यू पीपल हैव रिस्पॉन्डेड ऑन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और देखिए आयरनी देखिए, आपने हमेशा डिमांड किया था कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अच्छे से पढ़ाई जाए, बट आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, जितने अच्छे से पढ़ना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। And this is really unfortunate. If you demand something, then you should be ready to do what it requires, what it takes. ठीक है, ये भी important है। Cauchy's theorem. So Cauchy's theorem क्या है कि if G is any finite group, ठीक है, any finite group, ये very important है, इसको very important में डालो, आपका काम बहुत आसान कर देगी। Finite group, finite group का मतलब क्या है कि order of G is n, ठीक है, finite group का मतलब है order of G is n, ठीक है। If G is any finite group and P is any prime number dividing order of G, then G, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है इसकी, then G must have an element of order P। याद रखो, एक एलिमेंट जरूर होता है, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम थी। और देखो ना कहीं अबिलियन बोला ना साइक्लिक बोला, जनरली किसी भी ग्रुप को अगर कोई प्राइम डिवाइड कर रहा है, सिंपली अगर कोई प्राइम है जो डिवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट तो 200% होना ही है। और जैसे ही एलिमेंट आता है, आप जानते हैं कि हर एलिमेंट की ऑर्डर जो होता है वो पोटेंशियल होता है, एंड हेंस इट विल जनरेट cyclic group of order P. साइक्लिक ग्रुप, सॉरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। यानी कि अगर P प्राइम कोई ग्रुप का डिवाइजर है, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट भी मिलेगा और सब ग्रुप भी मिलेगा। कितने मिलेंगे कहीं लिखा है नहीं, एटलीस्ट वन, सो मस्ट हैव an element, at least one element, so it will generate cyclic subgroup of order P। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं, देखिए मान लीजिए कोई ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, ग्रुप का ऑर्डर है 24, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 24, 24 का मतलब 3 into 8, 3 into 8, 3 into 2 क्यूब। कौन से प्राइम्स हैं जो इनको डिवाइड कर रहे हैं? सो प्राइम्स डिवाइडिंग 24 आर, यस, कौन से हैं? 3 और 2, यस, एंड 2। तो बाय कॉचीज थ्योरम, देखो कॉची और कैले में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉचीज थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखिए एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 as well as 2, and hence subgroups, क्योंकि एलिमेंट जब आ गए तो एक सबग्रुप तो ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3। तो बिना कुछ जाने केवल कॉची, सॉरी क्या दिस, हाँ, कॉचीज थ्योरम इस्तेमाल करने से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस ऑर्डर के कितने होंगे वो अलग से देखा जाएगा। अच्छा एक और बात है, कितने होंगे आप बता सकते हैं, क्यों? 3 के या तो 5 3 होंगे, या फिर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5 3 होंगे। 2 के या तो 5 2 होंगे, या फिर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5 2 होंगे। बस यही तो रूल होता है, और क्या है, ठीक है। अब इसका एक कॉरोलरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉरोलरी है, ठीक है।
यस, कोरोलरी ही बोल सकते हैं बिकॉज इसी से जनरेट होता है। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है बेटा P इंटू क्यू और दोनों ही प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P एंड Q, नहीं है ना, P स्क्वायर इंटू क्यू, P इंटू क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये सब में एक ही कंक्लूजन होगा, ठीक है। P स्क्वायर क्यू का मतलब लेट अस से 12, इसका एग्जांपल बनेगा 12, 12 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, P इंटू क्यू स्क्वायर बताइए 18, 36, ठीक है। P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बताइए 36। 36। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे ग्रुप के ऑर्डर को तब तक वो आपको असली आइडिया नहीं बताएगा, और आप, ठीक है। P ग्रुप्स, ठीक है। P ग्रुप्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अभी साइलो में जब मैं साइलो पढ़ाऊंगा, साइलो पैकेज है लेकिन साइलो थ्योरम अभी नहीं पढ़ा रहा, उसमें चीजें और आपकी पता चलेंगी, और तब आपको पता चलेगा शुरू के जो छोटे छोटे रिजल्ट्स थे वो यहाँ से भी आ जाएंगे कि P डजंट डिवाइड Q माइनस 1 तो साइक्लिक ये वो, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिए सारे P ग्रुप्स। अब P ग्रुप्स में देखेंगे P ग्रुप क्या होता है। So if A is some non-identity element and of the group, ठीक है, there exists a corresponding index R, of course index है तो natural number से ही आएगा, such that order of A is P to the power R, then G is called P group। समझे नहीं समझे? अगर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ order of each non-identity element is of some power of P, some power exponent power of P, then such group is called, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है जिसमें सब 2 to the power k टाइप के एलिमेंट्स हैं, मतलब उनका ऑर्डर जो है वो 2 to the power k है, ठीक है, तो कहलाते हैं P ग्रुप्स। P ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होता है, तो P to the power n टाइप का ही होता है। then such groups are called P ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ P ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एनी, मतलब किसको P ग्रुप बोलोगे, क्या हर एलिमेंट के ऑर्डर को चेक करते हुए घूमोगे, नहीं। ऑर्डर ऑफ एनी P ग्रुप इज सम P टू द पावर, लेट अस से R, R बिलोंग टू नेचुरल, अरे यार R तो था ही, P टू द पावर K कहना चाहिए, ठीक है। अगर P टू द पावर K ऑर्डर का ग्रुप होता है उसको कहते हैं P ग्रुप। मतलब ये क्यों करा रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग साइलो की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं सीधा बोल दिया करूंगा दिस इज अ P ग्रुप, तो आप समझ जाना P ग्रुप का मतलब क्या है, ठीक है। तो कोई P ग्रुप बताओ भाई मुझे जिसका ऑर्डर P टू द पावर समथिंग फॉर्म का है, एग्जांपल बताइए। क्या K4 P ग्रुप है? वेरी गुड, और बताइए दूसरा कोई बताइए। Q8 Q8 इज P ग्रुप, वेरी गुड, और बताइए। क्या S4 P ग्रुप है? और इसमें नहीं सर 24 एलिमेंट होते हैं, एग्जैक्टली, नहीं होगा। सो S4 S3 आर नॉट, S4 S3 आर नॉट P ग्रुप्स। छोटे से सीखो तब बड़े की तरफ बढ़ो, डायरेक्ट बड़ा सीखने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको जो पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है, देखना
पूछा जाता है इनफाइनाइट पी ग्रुप्स। आप कहोगे सर पी ग्रुप आपने बताया था, पी ग्रुप मतलब जिसका ऑर्डर p टू द पावर k टाइप का हो, फिर आप इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बेटा नहीं, मैंने कहा था पी ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर सम p टू द पावर k हो। ठीक, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, क्या, प्रोवाइडेड फाइनाइट, प्रोवाइडेड ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट, तब ये बात फॉलो होगी, अदरवाइज डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा। तो मतलब इनफाइनाइट पी ग्रुप कौन सा होगा, ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर p टू द पावर n1, p टू द पावर n2, p टू द पावर n3 एंड सो ऑन। ठीक है, और टोटल जो है वो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो ऐसे किसी ग्रुप को जानते हैं क्या? अभी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ठीक है, पहले मुझे बताइए जो आप भी जानते हैं, एग्जाम्पल बताता हूं। एक सब ग्रुप बनाता हूं किसका, क्यू बाई जेड का। क्यू बाई जेड बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सब ग्रुप कैसा बनाऊंगा, z प्लस सम m अपॉन p टू द पावर n, जहां पे m z से है और n जो है वो नेचुरल नंबर से। दैट्स इट। ठीक है, अब समझिए इसका मतलब, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, p टू द पावर n ही तो होगा। इसमें जो भी एलिमेंट होगा, तो ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, सो दिस इज इनफाइनाइट सब ग्रुप, बट हर एलिमेंट का ऑर्डर, but all elements will have order r as, हर एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा, हर एलिमेंट को लिखा जाएगा z प्लस m अपॉन p टू द पावर r। बताओ है कि नहीं, ठीक है? यस सर। तो बताइए क्या ये सब ग्रुप जो कि इनफाइनाइट, क्या ये पी ग्रुप है? नहीं सर। दिस इज अ पी ग्रुप विच इज इनफाइनाइट। तो फाइनाइट वाले तो सब लोग बता देते हैं K4 Q8 ये सब, बट इनफाइनाइट वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और एग्जांपल करा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो आपने देख लिया क्यू बाई जेड कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग अलग जगह पे काम आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक ग्रुप बनाऊं, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑपरेशन रखूं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बताइए भाग्यश्री, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस? हाँ सर, एक मिनट। ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देना। एग्जैक्टली, सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन है कि एक सबसेट ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये ऑपरेशन यही क्यों लगाया गया, देखो ये क्या है बेटा, ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, इस पे ऑपरेशन यूनियन भी तो हो सकता था, पर आप फील करेंगे, आप चेक करना यूनियन क्यों नहीं हुआ, इंटरसेक्शन क्यों नहीं हुआ। ग्रुप बनेगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, सिमेट्रिक डिफरेंस इसको कहते हैं। आज गूगल करके पढ़ना। ठीक है, मैंने कहा है ना, आप जिस दिन अपना 40 कर दोगे, मैं अपना 60 कर रहा हूँ, आप जिस दिन अपना 40% कर दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे 60 के भरोसे रहोगे तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन। सो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। कार्डिनलिटी क्या है बताओ, इनफाइनाइट है कि नहीं, इनफाइनाइट ग्रुप, 2 टू द पावर एलिफ नॉट, 2 टू द पावर एलिफ नॉट। नेचुरल नंबर कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, पावर सेट ऑफ नेचुरल। इसमें क्या है, नेचुरल नंबर के सेट्स है। अब मान लिया लेट
x be a proper subset of natural number. तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या आता है, ठीक है। देन बताइए x ऑपरेशन x, मतलब ये देखते हैं कितने बार करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आ जाए। पर सवाल है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है क्या, तो चलो पहले आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं। यस भाग्यश्री बताइए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस एलिमेंट। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पुराने हैं। तो आइडेंटिटी जानने के लिए एक एलिमेंट को, ठीक है, ए ऑपरेशन बी शुड बी इक्वल टू ए तो आना चाहिए, तो बी हो जाएगी आइडेंटिटी, या फिर ई कर देता हूँ, ए ऑपरेशन ई शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ए ऑपरेशन ई करोगे तो ए यूनियन ई, सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन ई, क्या आएगा, ए यूनियन आइडेंटिटी में से ए इंटरसेक्शन आइडेंटिटी। ए क्या है, ए इज एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। थोड़ा टाइम की कमी है, नहीं तो आपको सोचने का भी मौका मैं देता। अगर आप नेचुरल नंबर रख दें आप, व्हाट इफ यू पुट नेचुरल नंबर, डू यू बिलीव दैट ए एन माइनस ए इंटरसेक्शन एन इट विल बी ए? चेक करिए। नहीं सर, नहीं आया। सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं आया सर, डेफिनेशन सही लगाई, ये नहीं आया। डेफिनेशन सही है। ए यूनियन एन माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है सर। सर एम्प्टी सेट ही रख दो ना। हाँ एम्प्टी सेट, ओके ओके ओके, एन नहीं एम्प्टी सेट था, ठीक है, एम्प्टी सेट 5, सो 5 क्या ये आ रहा है, देखिए हाँ हो जाएगा अभी। ये तो आ जाएगा, आ जाएगा। ए यूनियन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ये है। अब सेम ही तो होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, हाँ वही चेंज किया ना आपने। यस यस, ये जो है अपना कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, यस फाइन। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखना किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, बताइए व्हाट विल बी द इनवर्स। देखो इनवर्स का मतलब क्या है, एक सबसेट लो जो नेचुरल नंबर का है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या जाना चाहिए 5, आइडेंटिटी ना। तो बताइए वो क्या होगा, सोच के बताइए। देन इसका आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गया 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, याद रखना इसको, सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। इनवर्स जो है वो ए ही रहता है, आप इस डेफिनेशन पे रख के चेक कर लीजिएगा। ए यूनियन ए क्या आ गया, ए आ गया, ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया, ए आ गया, तो ए माइनस ए 5 हो गया, 5 ही आइडेंटिटी था। यानी कि ईच एलिमेंट, देन ईच, अच्छा सॉरी, देन ये लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी इज 5, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है? यस सर, सेल्फ इनवर्स है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इट्स अ पी ग्रुप, या मोर प्रिसाइसली आप कह सकते हैं इट्स अ 2 ग्रुप। टू ग्रुप 2 टू द पावर 1 ही सही, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों केस में दिखा दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट में, कि कैसे होता है, ठीक है। सर अगर एक आधे ग्रुप में, पी ग्रुप में भी 2 ग्रुप 3 ग्रुप ऐसे अलग अलग होंगे तो उसको इन जनरल पी ग्रुप नहीं बोलेंगे ना, इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा ना उसको। मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि 2 ग्रुप्स भी है, 3 ग्रुप्स भी है, 7 ग्रुप्स भी है, तो उसको इंडिविजुअली काउंट करेंगे ना। नहीं मतलब ऐसे थोड़ी पूछा जाता है कि बताइए गिन के बताओ इसमें कितने 2 ग्रुप। पहली बात तो 2 ग्रुप्स का मतलब नहीं है, जब पूछेगा तो इंडिविजुअली फिर आपको देखना पड़ेगा कि 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स, ठीक है।
जब पूछेगा, नहीं तो इन जनरल आप पी ग्रुप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं, तो मतलब ग्रुप अगर फाइनाइट है तो पी ग्रुप किसको बोलेंगे, अगर पी टू द पावर के ऑर्डर का एलिमेंट, पी ऑर्डर, पी ग्रुप का ऑर्डर पी टू द पावर के है। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो फिर आप देखेंगे कि ईच एलिमेंट्स ऑर्डर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म पी टू द पावर आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक रिमार्क मैं यहाँ पे लिख दूं, ये बड़ा ऑब्वियस रिमार्क है कि G कैन नॉट बी P ग्रुप if order of G is a multiple of two distinct primes, है कि नहीं। क्योंकि अगर P और Q के फॉर्म में है, P इंटू Q के फॉर्म में, तो P टू द पावर, ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो ये किसी एक की पावर में तो वैसे भी नहीं लिखा जा सकता। तो बड़ा ऑब्वियस रिमार्क है ये, इसमें कुछ शो नहीं है। आइए अगला चीज पढ़ते हैं, P सब ग्रुप। P सब ग्रुप किसको कहते हैं। अब याद करिए, साइलो में आपको पढ़ाया जाता था SSG, PSSG, याद आया। PSSG, 2SSG, 3SSG, ठीक है, उसी तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। P सब ग्रुप क्या होता है, सो इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इज अ P ग्रुप, मतलब G जो है आपका P ग्रुप है, मतलब इज अ P ग्रुप, देन, वैसे मुझे ये लिखवाना नहीं चाहिए, देन H इज P सब, मतलब अगर वो जो P ग्रुप आप बोल रहे हैं वो किसी का सब ग्रुप है तो उसको क्या नाम देंगे, P सब ग्रुप, ठीक है। तो ये तो कोई बड़ी ऑब्वियस सी डेफिनेशन थी, नहीं भी बताता तो आप समझ जाते, ठीक है। अब जो, तो यहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अच्छा एक बात बताओ, एवरी, अगर ग्रुप, मेन ग्रुप जो है, बड़ा वाला जो ग्रुप है वो P ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप क्या हमेशा P ग्रुप होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ P ग्रुप, मतलब जो ग्रुप है बड़ा वाला P ग्रुप है, इज P ग्रुप, P सब ग्रुप। क्या ये स्टेटमेंट सही है, अगर सही है तो लॉजिक दीजिए। डू यू बिलीव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बड़ा ग्रुप, ऐसे सोचिए, अगर बड़ा ग्रुप P टू द पावर K के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो छोटा ग्रुप, जो छोटा ग्रुप है, क्या उसको P टू द पावर हम R लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये ऑब्वियस है, बोलोगे तो नहीं तुम लोग, ऑब्वियस है। मैं बता रहा हूँ क्यों ऑब्वियस। फाइनाइट सकते हैं। अगर फाइनाइट की बात नहीं है, यस ऑफ कोर्स, अगर फाइनाइट है तभी सब ग्रुप के डिवीजन की बात होगी, अदरवाइज अगर इनफाइनाइट भी है तो एलिमेंट तो वैसे ही आ रहे हैं, वो भी तो P टू द पावर समथिंग में होंगे। अब P टू द पावर K ग्रुप है, अगर इसका कोई सब ग्रुप है तो उसको P टू द पावर R के टाइप का ही होना पड़ेगा जो उसको डिवाइड करे, है कि नहीं। यस सर। तो इसलिए वो भी अपना एक P सब ग्रुप ही होगा। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ P ग्रुप, अगर ये फाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट बट P ग्रुप है, तो इसका मतलब ईच एलिमेंट इज ऑफ द फॉर्म P टू द पावर K। तो भाई सब ग्रुप के एलिमेंट के अलग से आते हैं, वो भी तो ग्रुप में होते हैं, तो सब ग्रुप के एलिमेंट भी ऐसी तरह के होंगे P टू द पावर के, तो वो भी P ग्रुप हो गया, P सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ P ग्रुप इज P ग्रुप, ठीक है। अब जो डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, P मैक्सिमल सब ग्रुप, इसको शॉर्ट में कहते हैं PSSG। P मैक्सिमल, MSG भी कह सकते हैं, मैक्सिमल सब ग्रुप, और इसको SSG भी कहते हैं, साइलो सब ग्रुप, ठीक है। तो P साइलो सब ग्रुप बोले या मैक्सिमल सब ग्रुप बोले, जब आपको ये शब्द का मतलब पता होगा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 1 से लेकर 50 तक का नंबर लिखा हुआ है, बताइए 50 इसका अपर बाउंड है और ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, मुझे वो नंबर बताइए जो सबसे बड़ा, अपर बाउंड के ठीक पहले सबसे बड़ा एलिमेंट है, मतलब उससे बड़ा एलिमेंट अगर कुछ है तो वो अपर बाउंड है। मतलब मैं आपसे कहूं कि मैं एक ऐसे एलिमेंट को जानता हूं जिससे बड़ा कोई एलिमेंट इस ग्रुप में नहीं है, कौन है, जिससे बड़ा कोई एलिमेंट अगर है वो सिर्फ उसका अपर बाउंड है, यानी उसके बाद केवल अपर बाउंड आता है, बीच में कुछ नहीं आता। तो क्या आप बता सकते हैं वो एलिमेंट कौन सा है। 59
ऑब्वियसली 49। ठीक है, रियल नंबर में अगर मैं बोलूं कि ओपन 0 1, अपर बाउंड इज 1, ये सब नेचुरल नंबर में था। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कहते हैं बेटा मैक्सिमल एलिमेंट, जिसके बाद देखो साधारण डेफिनेशन ये है कि जिसके बाद सिर्फ अपर बाउंड आता है, बीच में कुछ नहीं आता। अब 0 1 में 1 है अपर बाउंड, क्या 0 1 के पास मैक्सिमल एलिमेंट है? डू यू थिंक 0 1 नहीं है सर, मैक्सिमल एलिमेंट? नहीं। नहीं है सर, नहीं। ठीक है, नो मैक्सिमल है, इसका मतलब मैक्सिमल का आप मीनिंग समझ गए। पूरे मैथमेटिक्स में मैक्सिमल का मीनिंग यही होता है। ठीक है, कोई बुक पढ़े, फंक्शन एक्सेस पढ़े, कुछ भी पढ़े, ये याद रखिएगा, नो मैक्सिमल एलिमेंट। अब मेरा अगला सवाल, ठीक है, अगर मैं कहूं किसी ग्रुप में मैक्सिमल सब ग्रुप की बात हो रही है, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? मैक्सिमल सब ग्रुप का मतलब क्या रहा होगा ग्रुप? सर 1 को जोड़ देंगे तो सब किसी भी सब ग्रुप के लिए बताइए बताइए क्या? 0 से 1 इंटरवल, 0 से 1 इंटरवल में 1 को जोड़ देंगे। अरे बेटा ग्रुप और ठीक है। सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो छोड़ दो, वो ऊपर वाला एग्जांपल जो है वो छोड़ दो। कोई भी जी अगर कोई सर ग्रुप दिया है तो उसके अंदर मैक्सिमम सब ग्रुप, मतलब अभी तक नंबर की बात करी थी, तो हमने कहा उससे बड़ा सिर्फ अपर बाउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे सब ग्रुप के सेंस में उसी बात को कैसे बोलोगे? तो अब यही सब मैथमेटिक्स है, अगर ये सब नहीं आया तो जिंदगी में हम सीख नहीं पाएंगे। मतलब अगर ये सीख लिया है तब समझिएगा कि मुझे मैथ्स आता है। एनालॉजी बिठाना, इसको ऐसे, यही तो कहते हैं मैथ्स जो है वो सब लॉजिक्स का। यस बोलिए। जी के सारे सब ग्रुप्स पहले देख लेंगे, फिर ठीक जी है। भी खुद का सब ग्रुप होता है, तो उसके जस्ट पहले वाला जो प्रॉपर सब ग्रुप अब मिलेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमल यानी सब कि ग्रुप। ऐसा H इज मैक्सिमल सब ग्रुप। ठीक है, लास्ट प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। इफ अगर कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट सम, सपोज H स्टार की बात कर रहा हूं, suppose there exists H which is a subgroup of G such that H contains H star, तो समझ लीजिए ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसा सबग्रुप जो जिसको कोई और कंटेन नहीं कर सकता, इसके बाद सीधा का सीधा ग्रुप ही आता है, इसको कंटेन करने वाला सबग्रुप कोई नहीं। तो एच स्टार ऐसा सबग्रुप है जिसको कंटेन करने वाला कोई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये एच स्टार हो, आप इसको बोलें ये मैक्सिमल है, और फिर भी बीच में एक सबग्रुप टूट पड़े कि नहीं ये एच मैं हूं, और फिर जाके ये ग्रुप है। नहीं, अगर ये मैक्सिमल है तो ये यहाँ उपस्थित होगा, मतलब उसके बाद कोई प्रॉपर सबग्रुप आप फ्रेम नहीं कर पाओगे। हाँ, समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो ये सब सीखो ना बैठ के धैर्य से, जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक मैथ्स का असली सेंस नहीं है। देन अगर ऐसा हो, आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे इस बात की? अगर कोई एच से बड़ा, यानी एच स्टार मैक्सिमल है, अब एच मैंने क्या लिख दिया कि एच एक सबग्रुप है जो एच स्टार को कंटेन करता है, मतलब एच से बड़ा हो गया, एच स्टार से बड़ा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। देन क्या होना चाहिए? एच शुड बी इक्वल टू एच स्टार। मतलब आप ऐसा कोई सबग्रुप की कल्पना कर ही नहीं सकते जो एच स्टार को कंटेन कर ले। अगर कोई है तो समझ लो वो एच ही है जो खुद को कंटेन कर सकता है, कोई दूसरा है नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आया? इसी तरह से पी मैक्सिमल सबग्रुप का मतलब ये है कि उससे बड़ा पी सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। सो लार्जेस्ट पी सबग्रुप, अब समझ में आया पी सबग्रुप का डेफिनेशन बताना क्यों जरूरी था? ठीक, अब देखना, ठीक, समझना जरा। मान लीजिए S4 है, ऑर्डर ऑफ S4 इज 24। 24 के अंदर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3। हमेशा ब्रेकिंग जितनी अच्छी सीख लोगे उतना अच्छा। आप मुझे बताओ क्या इसमें 2 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा? करेगा, वेरी गुड। 2 सब ग्रुप जो एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर क्या होगा?
और 3 सब ग्रुप अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो, वो सबसे बड़ा सब ग्रुप, वो सबसे बड़ा ऑर्डर जिसके बाद कुछ बाकी ना रहे। जैसे क्या इसका ऑर्डर 2 हो सकता है? मैंने कहा देखो, अभी भी 2 क्यूब है ना, आप तो 2 तक ही पहुंचे हैं, अभी भी 2 स्क्वायर और 2 क्यूब की जगह बाकी है। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। मैक्सिमल सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब वैसे 2 हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमल सब ग्रुप की बात कर लूंगा तो 2 नहीं होगा। 4 हो सकता है, आप बोलोगे सर नहीं, क्यों? अभी ये 8 है, मतलब अभी भी रास्ता बाकी है। तो एक काम करो, 2 क्यूब लिख दो, अब कोई स्कोप नहीं है। अब इससे बड़ा कोई सब ग्रुप पैदा नहीं होगा जो इसको ले ले, ठीक है कि नहीं? आप बोलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो ये तो 3 होगा क्योंकि इंडेक्स इसका क्लियर है? यस सर। हाँ ओके, तो ये कहते हैं SSG, 2SSG। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और समझ लेते हैं। So mathematical definition of SSG. So PSSG का maximum definition है, let P to the power M divides order of G and P to the power M plus 1 doesn't divide order of G। मतलब वो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दे वो कहलाता है PSSG का ऑर्डर। उससे बड़ा फिर डिवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे अब यहाँ आ जाओ, 2 से बड़ा 2 स्क्वायर था जो अभी भी इसको डिवाइड कर रहा था कि नहीं? 2 स्क्वायर भी क्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि 2 क्यूब ऐसा बैठा हुआ था जो इसको डिवाइड कर रहा था। 2 क्यूब के बाद कोई नहीं, इसके बाद वैकेंट, यानी कि यही है अपना ऑर्डर, ठीक है? सो लेट P and P power M plus 1 doesn't divide this one, then all the subgroups of order P to the power M are called, क्या बुलाया जाएगा इनको? PSSG, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 5 SSG in S6, order of 5 SSG in S6, this is your task, is go for it, and order of PSSG, देखना ये आ चुका है नेट में, स्टार लगा लो दोस्त। इन किसमें, देखो किसमें पूछ रहा है? हाँ, कौन सा ग्रुप चुना उसने पूछने के लिए जिसका आपको ऑर्डर तक याद नहीं होगा। आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा। GLNZP और लिखवाया था मैंने, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। यस, टेक योर टाइम। अब देखिए S6 की बात हो रही है ना, और S6 के ऑर्डर को डिकोड करें। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2। हर बच्चा जब ऐसे सीखता है ना, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में मैथमेटिक्स इसलिए जबरदस्त होता है लोगों का क्योंकि हम यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से, ये बेसलाइन है, समझ रहे हो? अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो थोड़े दिनों तक आप केवल फैंसी लग सकते हैं पर आगे नहीं जा पाएंगे। बेस पकड़ो, बेस क्या है, ठीक है? सीखने से शर्माओ नहीं, कितना भी छोटा हो। क्या करोगे कहे बोल के कि नहीं मैंने नेट की कोचिंग करी है? कोई फायदा नहीं है ना अगर आप SSG एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो पहले देखो क्या मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मेहनत करते हैं, चलो बैठते हैं, ठीक है? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है भाई जो मेहनत से नहीं हो पाया किसी से? द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज एफर्ट, बस, ठीक है? 6 5 थ्रू किसका चाहिए? 5 SSG, यानी 5 के एक्सपोनेंट देखने हैं। बताइए, 5 का एक्सपोनेंट केवल एक, यानी ऑर्डर ऑफ SSG इज 5। अब यही मैंने S6 में ना पूछ के Z25 में पूछे होते, तो Z25 में कितने होते बताओ? 5 SSG का ऑर्डर Z25 में क्या होता?
हे भगवान 25 25 का ऑर्डर हो गया 25 यानी 5 स्क्वायर। देखो 5 5 है। स्क्वायर। अरे यार अब 5 इसको अगर 5 कर दोगे तो अभी 5 स्क्वायर एक एक्सपोनेंट है जो इसको डिवाइड कर सकता है, और यहाँ क्या है p टू द पावर m प्लस 1। उसके बाद फिर कोई एक्सपोनेंट होना नहीं चाहिए जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, यानी कि यहाँ एसएचजी का ऑर्डर हो गया 25। समझ पा रहे हो? और प्रैक्टिस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, अपना देख लेना। इसका ऑर्डर क्या था याद करो, p टू द पावर n माइनस 1, p टू द पावर n माइनस 1 माइनस p। अब p और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है n minus 1 तक p to the power n minus p to the power n minus 1। n माइनस 1, यस यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से p टू द पावर n माइनस 1 निकाल सकते हो, तो p टू द पावर n माइनस 1 इंटू p टू द पावर n माइनस 2। ऐसे करके कहाँ तक जाओगे, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो। यहाँ से कुछ निकाल पाओगे, यहाँ से कुछ बाहर नहीं, और बाकी जो बचेगा उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको p का हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है एसएचजी के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताओ तभी तो कर पाओगे। अब इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n n प्लस 1/2 होता है ना, तो n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। बताओ सही आया कि नहीं? क्या हमें इसके अंदर क्या बचा उससे कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि हमें p के एक्सपोनेंट गिनने हैं, जो सबसे ज्यादा p के सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है। देखो कहाँ कहाँ से p निकाल सकते हो, बस हो गया। दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, ठीक है, और सोचो। चलिए, थैंक यू so much for joining, see you all tomorrow।